हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड 2022 तो देने वाले ही होंगे, तो क्लास 10th मैथ में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट मैं करा रहा हूँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बहुत बार पूछा जाता है। देखिए, क्षेत्र के बच्चों के दैनिक जीवन जेब खर्च को निम्नलिखित बटन में दर्शाया गया है। तो जेब खर्च का माध्य 18 रुपया है, तो छूटी हुई लुप्त यानी कि बारंबारता ज्ञात करें। ये आपका बटन सारणी दिया गया है, इसमें से आपका माध्य दे दिया गया 18, तो इसमें से कुछ छुपा हुआ एफ है, तो एफ का बारंबारता निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। माध्य माध्यिका बहुलक से तो आना ही एक नंबर 5 नंबर में। हम आपको ग्राफ में बता देंगे, 5 नंबर पक्का आपको ले लेना है और 5 नंबर आपको यहाँ से लेना है। 10 नंबर आपके हाथों में। बस खाली वीडियो को ध्यान से देखते रहें और अगले वीडियो का इंतजार करते रहें। तो चलिए आप बनाते हैं इसको कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरा तो लिखेंगे, चूंकि दिया हुआ है, क्या लिखेंगे, चूंकि दिया है क्या, जेब खर्च का माध्य कितना दिया हुआ है, 18 रुपया दिया हुआ है। और लिखेंगे ये मेरा बटन सारणी दिया हुआ, तो लिखेंगे और दिए गए बटन सारणी से एफ एक्स और एफ एक्स बटन बनाने पर, ठीक है। तो कैसे किस तरह से बनाएंगे, तो देखिए ध्यान से लिखेंगे। वर्ग अंतराल कितना दिया हुआ है, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। तो इसी को मैंने लिख दिया हूँ। और बारंबारता 7, 6, 9, 13, F 5, 4, तो मैं उसी को लिख दिया हूँ। अब हम लोग को क्या निकालना है ना, देखिए माध्य दिया होता है। माध्य को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो एक्स मीन वाला फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। ये होता है कि नहीं। तो इसे निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, एफ एक्स चाहिए और फिर एफ एक्स की योग चाहिए। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, पहले एक्स निकालना पड़ेगा, उसके बाद एफ तो दिया हुआ है, तो दोनों को मल्टीपल करके एफ एक्स निकालना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा, तब हम लोग का आंसर सही आएगा। तो देखिए जो दिया था मैंने उसी किया। पहले एक्स निकालते थे, एक्स कैसे निकालते हैं, तो एक्स निकालने का, एक्स आई निकालने का तरीका क्या है, देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है। ये दोनों अंतराल जो दिया गया ना 11 से 13, ये दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करिए। तो लिखेंगे 11 प्लस में कितना लिखेंगे, 13, ठीक है। तो 11 प्लस 13 बाई में कितना लिखेंगे, 2, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 4, 2 बाई 2 लिखेंगे तो कितना आएगा, 12। यानी कहने का मतलब है कि हम ये दोनों को जोड़े, एक्स आई निकालने का तरीका है, दोनों को जोड़कर, अंतराल को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दिए, आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 12, हो गया कि नहीं। ठीक इसी प्रकार से दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए तो जोड़ते हैं तो 13 प्लस 15/2 लिखेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 8, और कितना होगा 2, काटेंगे कितना होगा 14, यानी कि 2 का अंतराल का है, यानी कि यहाँ 14। ठीक इसी तरह 2 का अंतराल 16 कर दो, यहाँ पर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पर हो जाएगा आपका 22, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 24। इस तरह से आपका वर्ग अंतराल निकल जाएगा, यदि एक्स निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप एफ एक्स कैसे निकालेंगे, तो एफ एक्स निकालने के लिए दोनों को मल्टीपल करेंगे, एफ और एक्स। तो एफ ये दिया हुआ है और एक्स ये निकाला भी जस्ट। तो एफ एक्स कैसे निकलता है, तो दोनों को गुना करना पड़ेगा ना, जो कि यहाँ एफ एक्स है, देख लीजिए फॉर्मूला में। तो ये दोनों गुना, तो 12 7 कितना होता है, 84 होता है कि नहीं, बोलिए। हाँ 14 6 भी कितना होता है, 84, बोलिए होता है कि नहीं। और 16 में 9 से करेंगे तो कितना होगा, 144, कितना होगा 144। और 18 में 13 से मल्टीपल करिएगा तो कितना होगा बताइए, तो आपका आएगा 234, ठीक है। और इसको में इससे मल्टीपल करिएगा तो कितना होगा 2 गुने एफ, सॉरी 20 गुने एफ, तो 20 एफ, सिंपल सी बड़ी तरीका। और 22 को 5 से गुना करेगा तो कितना आ जाएगा 110, ठीक है। और 24 को 4 से गुना करेगा तो 96 आ जाएगा। यानी किस तरह से आपको गुना करने पर आपका आएगा। तो देखिए मेरा फार्मूला में क्या है, मेरा फार्मूला में सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ का मतलब होता है, सिग्मा का मतलब समझ जाइएगा, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़। तो इसके सामने क्या, एफ मतलब बारंबारता, बारंबारता का जोड़। तो बारंबारता का जोड़ निकालेंगे तो देखिए 7, 6, 9, 13, F 5, 4 सबको जोड़िएगा कितना आएगा, तो जोड़िएगा तो 44 प्लस F आएगा, जो कि सिग्मा एफ हमको निकालना है फॉर्मूला में ना। तो सबको जोड़िएगा तो कितना आएगा, देखिए 7 4 6 से 6 होगा 13 हो जाएगा, 13 9 सबको जोड़ दीजिएगा तो पूरा को जोड़िएगा ना, तो कितना 44 प्लस F आएगा। चलिए ठीक है, इस तरह से एफ एक्स को पूरा जोड़िएगा तो कितना आएगा, इस सबको जोड़िएगा तक, इसको सबको जोड़िएगा तो जानते कितना होगा, देखिए सिग्मा एफ एक्स सबको जोड़ रहे हैं, तो सबको जोड़िएगा तो जानते कितना आएगा 752 प्लस, ठीक है 20 एफ आएगा, ठीक है। जोड़ लीजिएगा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान से वीडियो को पूरा देखिए तभी समझ में आएगा। चलिए अब क्या करते हैं ना, अब हम लोग फार्मूला से चलते हैं, ठीक है। तो चलेंगे इसे लिखेंगे सूत्र से, क्या लिखेंगे, सूत्र से। तो सूत्र से लिखेंगे तो सूत्र क्या होता है, एक्स मीन बराबर, एक्स मीन होता है सिग्मा
एफ एक्स बटा सिग्मा एफ आई होता है कि नहीं। चलिए तो देखिए इसको बनाते हैं। तो एक्स आई कितना दिया था, तो एक्स आई मेरा कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, देखिए थे एक्स आई मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है 18, तो मैं यहाँ पर 18 पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं 18 यहाँ पर पुट किया, और सिग्मा एफ एक्स कितना निकला था, देखिए निकला 752, तो लिखूंगा 752 प्लस कितना है 20f, तो 20f लिखूंगा बटा, अब क्या सिग्मा एफ आई यानी कि सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ कितना निकला, सिग्मा एफ देखिए 44 प्लस लिखेंगे 44 प्लस एफ। अब इसको क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। देखिए तो 18 गुने इसमें करेंगे तो 44 हो जाएगा, प्लस फिर 18 में गुना करेंगे एफ से तो 18 गुने एफ होगा। तो हम इजी दम विस्तार से बता रहे हैं, हम ध्यान से देखिए। अब इसको लिखिएगा 752 प्लस 20f लिखिएगा कि नहीं, बताइए होगा। अब देखिए 18 गुने 44 करना, क्या करना 18 गुने 44, तो करते हैं देखिए 18 गुने 44, तो 8 चौक 32 के 2, हाथ में 3, 4 3 7, 32 का 2, ठीक है ना, फिर इतना हो जाएगा यानी कि सॉरी 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा 7, यानी कितना होगा 7 9 2 प्लस 18f बराबर कितना 752 प्लस 20f। एक एक जाति को एक तरफ कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए मैं कर रहा हूँ, तो इस तरह से मैं देखो इसको 20f को क्या करो, 20f की तरफ से उधर 18f लेके चल जाओ, तो 792 और इसको इधर ले लाओ 752, तो इसको कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20f, इसको उधर कर देंगे तो 18f हो जाएगा, ठीक है। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0, तो 40 बचेगा कि नहीं, और यहाँ पर कितना बचेगा 2f बचेगा, तो काट दीजिए कितना होगा 20, यानी कि f की वैल्यू कितना होगा बताइए, यानी कि इसीलिए आपका जो लुप्त जो बारंबार था वो 20 होगा, यानी कि आपका यहाँ पर आंसर हुआ। और इस तरह से आपको बनाना होगा, ठीक है। ओके, समझ में आ गया होगा।